E20 फ्यूल से पॉल्यूशन तो कम होगा, लेकिन आम जनता का जेब भी ढीला हो जाएगा। चलिए बताता हूँ कैसे। सरकार का कहना है कि E20 फ्यूल्स पॉल्यूशन को कम करेगा और किसानों को अमीर बनाएगा और हमारा भारत देश तेल के मामले में इंडिपेंडेंट भी बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिर इससे आम जनता को क्या मिलेगा। देखिए, E20 फ्यूल्स का मतलब है कि अगर आप 1 लीटर तेल लेते हो तो उसमें 80% पेट्रोल होगा और 20% इथेनॉल मिला होगा। सुनने में तो ये ग्रीन एनर्जी जैसा लगता है, मगर इसका सीधा इम्पैक्ट आपके कार बाइक के माइलेज पे दिखेगा और आपके पॉकेट पे दिखेगा। मतलब कि अगर आपके पास नई गाड़ियां हैं तो उसका माइलेज 5 से 7% तक ड्रॉप होगा, और अगर आपके पास पुरानी कार या बाइक है तो उसका 15 से 20% तक माइलेज ड्रॉप हो सकता है। मतलब कि अगर आप पहले 1 किलो तेल में 100 किलोमीटर तक चलाते थे तो अब आपकी गाड़ी 80 किलोमीटर तक ही चलेगी। और इससे आप पे एक्स्ट्रा खर्चा भी होगा। कैसे? क्योंकि फ्यूल पंप, रबर पार्ट्स, सील्स, ये सब ज्यादा जल्दी खराब होंगे तो एक्स्ट्रा सर्विसिंग होगी, उसके वजह से एक्स्ट्रा खर्चा भी होगा। और सबसे बड़ा झटका ये है कि प्राइस में कोई ड्रॉप नहीं है। मतलब पैसा आप उतना ही दे रहे हो, लेकिन आपकी गाड़ी की माइलेज कम हो जाएगी। और जब गाड़ियों का एवरेज गिरता है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा तो मार्केट में हर चीज, सब्जी, दाल, दूध सब महंगा हो जाएगा। मतलब पॉल्यूशन तो कम होगा लेकिन महंगाई भी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे किसानों का फायदा होगा, क्योंकि उनके फसलों से इथेनॉल बनेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। लेकिन उनको पैसा देगा कौन? जाहिर सी बात है, हम और आप देंगे अपनी जेब से। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं कि E20 फ्यूल एक डील है जिसमें फार्मर्स को फायदा होगा, देश को फायदा होगा, लेकिन आम जनता को नुकसान होगा। क्योंकि माइलेज कम मिल रहा है, मेंटेनेंस ज्यादा होगा, पेट्रोल का खर्चा बढ़ जाएगा और महंगाई भी बढ़ जाएगी। तो अब आप बताओ कि E20 फ्यूल्स सच में इको फ्रेंडली है या फिर पॉकेट फ्रेंडली।